ध्यान क्या है कि इसको बोलते हैं स्वरूप ध्यान। अभी जो हमने किया ये स्वरूप ध्यान। स्वरूप ध्यान भक्ति मार्गियों के लिए बहुत अच्छा है। और ज्यादातर हम लोग केवल एक ही चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वो है हमारे पूजनीय देवी देवता या गुरु या संत या महापुरुष, इन पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संसारिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनमें कहीं ना कहीं बुराइयां, उनमें कहीं ना कहीं तकलीफें नजर आती है। ये जो अभी हम ध्यान का अभ्यास कर रहे थे, तो ये ध्यान का अभ्यास परमात्मोन्मुखी है। पहली बात तो कि परमात्मा की तरफ हमें ले जाने वाला अभ्यास है। दूसरी बात, इससे हमारी भक्ति भी प्रबल होती है। तीसरी बात, मन को शांति मिलती है। चौथी बात, हम अपने आप को निर्विचार कर सकते हैं। पांचवी बात कि इसमें हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमारी तस्वीर पहले से ही हमारे मस्तिष्क में लगभग होती है। इसलिए मेडिटेशन में किसी भी ध्याता का होना जरूरी है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे आप निराकार शब्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ओम पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के मंत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और उस पर ही फिर आपकी वृत्ति मंत्राकार वृत्ति हो जाती है। नकारात्मक ध्यान हम सारा दिन करते ही हैं, रोजाना। सकारात्मक ध्यान एक, नकारात्मक ध्यान दूसरा। हम सभी नकारात्मक ध्यान तो करते ही हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच करके उसके अवगुणों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में, उसके हानि के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये सब नकारात्मक ध्यान। हम अपने परेशानियों के कारण, हमारी चिंताओं के कारण, जब हम उन चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अगर बिजनेस ना चला तो क्या होगा, उससे फिर ये नुकसान हो जाएगा, उससे फिर परिवार में ये तकलीफ आ जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तो पैसे कहाँ से लाएंगे, इस प्रकार से चिंतन करता हुआ व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है और उसके शादी का चिंतन, बच्चों के चिंतन करने बैठ जाए कि मेरे लड़के की शादी नहीं हुई है, शादी कैसे होगी, ये पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, या इसकी उम्र ज्यादा है, या ये अवगुण से संपन्न है, इससे फिर ये कंवारा रह जाएगा, उससे फिर मेरे को समाज में बदनामी होगी, उससे फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा करते करते आदमी नकारात्मक रूप से उस रूट पर चलता चलता ध्यान ही कर रहा है वो भी, लेकिन वो उस रूट पर नकारात्मक ध्यान केंद्रित करता जाएगा, तो नकारात्मक ध्यान उसको पीड़ादायक होगा। उससे थोड़ी देर में उसके सिर दर्द, उससे थोड़ी देर में उसको तनाव, उससे थोड़ी देर में उसको अनिद्रा हो सकती है। जैसे बिजनेस के बारे में नकारात्मक सोच लेना, बच्चों के बारे में नकारात्मक सोच लेना, अपनी बीमारी के बारे में नकारात्मक सोच लेना, अपने रिश्तों के बारे में नकारात्मक सोचना, अपने व्यवहार के बारे में नकारात्मक सोचना, किसी व्यक्ति से झगड़ा आदि हो जाने पर उसके अनिष्ट के लिए बहुत गंभीर चिंतन, नकारात्मक चिंतन करना, उनके उसके अहित के लिए जितना हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, ये भी नकारात्मक चिंतन ही, नकारात्मक ध्यान ही है। ऐसे ही हम अपनी व्यापार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने खान पान को लेकर के, अपनी कुछ अच्छी आदतें या बुरी आदतें जो भी आपकी है, उन आदतों को लेकर के जब हम चिंतित होते हैं, उस पर गंभीर ध्यान देना चालू करते हैं और लगातार उस पर सोचते रहते हैं, बैठे 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 बैठे, या किसी अजीज की मृत्यु हो जाने पर, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाने पर हम उस पर गंभीर चिंतन करने लगते हैं। अब कैसे होगा, वो चला गया, उसके जाने से मेरे को ये हानि, इसके जाने के बाद मेरा संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार से नकारात्मक चिंतन करती हुई महिला या पुरुष अवसादग्रस्त हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाती है। तो लेकिन वो ध्यान कर रही है, कर रहा है, वह भी ध्यान ही कर रहा है। ऐसे ही थोड़ा बहुत बीमार कई बार हो जाते हैं, किसी के पैर में दर्द, पेट में तकलीफ, या
सिर दर्द या कोई छोटी मोटी बीमारी या गंभीर बीमारी जब हो जाती है, तब भी वह उस बीमारी को नकारात्मक सोचने लगता है और वो नकारात्मक ध्यान करने लगता है। ऐसा ध्यान गंभीर करते 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 वो अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रिश्तों में भी, बहुत सारे हमारे पारिवारिक संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, सामाजिक संबंधों में या व्यवसायिक संबंधों में भी हम इसी प्रकार से नकारात्मक ध्यान करके अपने आप को प्रताड़ित कर लेते हैं, अपने आप को परेशान कर लेते हैं, अपने आप को चिंतित कर लेते हैं। और ये नकारात्मक ध्यान बीमारियों को पैदा करने में सहायक है। इसी से स्ट्रेस हो जाता है, इसी से स्ट्रेस से आंखें कमजोर हो जाती है, इसी स्ट्रेस से हृदय या श्वास संबंधी तकलीफें पैदा हो जाती है, इसी से ब्रेन के डिसऑर्डर, एंजाइटी आदि पैदा हो जाती है। इसी विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों की तकलीफें आदि भी होने लगती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का संबंध भी आपके नकारात्मक ध्यान से। तो ये हो गया नकारात्मक ध्यान। सकारात्मक ध्यान क्या है? तो सकारात्मक ध्यान वह है जिसमें हम अच्छी अच्छी बातों को महसूस करते हैं, अच्छे जीवन के सकारात्मक पक्ष को जब हम चिंतन करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उत्साहित होते हैं। अपने छोटे बच्चों को देख करके, अपने परिवारों को देखकर जब हम उत्साहित होते हैं, उनकी खुशियों में जब हम शामिल होते हैं, जब उनके बारे में हम सोच करके कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लेगा, पढ़ करके अब ये बड़ा बन करके ये इतना कमाएगा या इस प्रकार से ये जीवन यापन करेगा, तो ये सब सकारात्मक ध्यान। अपनी बच्ची के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना कि मैं उन्नति कर रहा हूँ, मेरे व्यापार में उन्नति हो रही है, मेरी नौकरी में उन्नति हो रही है, मेरे रिश्तों में अच्छाई आ रही है। ये समस्त प्रकार के चिंतन पर जब हम सोचते हैं तो इसका मतलब हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक ध्यान कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने देवी देवता या अपने इष्ट में बार बार उसका स्मरण करना, उनका नाम जाप करना, मेरा भला भगवान ही करेगा, इस प्रकार से भगवान के बारे में जब हम बार बार सोचते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका जप करते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, उसके बारे में ही लगातार सोचते हैं, उसके बारे में ही लगातार सत्संग में सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं, तब जो ध्यान होता है वो सकारात्मक ध्यान है। जब हम भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं, भगवान के चरित्र को पढ़ते हैं, किसी सत्संग में बैठते हैं, किसी सत्पुरुष से मिलते हैं, किसी गुरु आदि से चिंतन मंथन करते हैं, जब अपने भगवान के बारे में, इष्ट के बारे में, अच्छी बातों के बारे में, तब ये सब ध्यान सकारात्मक ध्यान है। और ये सकारात्मक ध्यान आपको खुशियां प्रदान करता है, उत्साह प्रदान करता है, आपकी चिंताओं को दूर करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी बीमारियों को दूर करता है, आपके पेट के रोगों को दूर करता है, आपके ब्लड प्रेशर, आपके हृदय की तकलीफें, आपके जोड़ों की तकलीफें, आपके बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर, आपकी अनिद्रा की शिकायतें, इन सब को ये ठीक करने में सहायक। तो इसलिए हमेशा ही चिंतन जब करना है तो अपने इष्ट, चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी संप्रदाय से बिलोंग करते, अपने इष्ट का चिंतन करना, अपने इष्ट के चरित्र को पढ़ना, अपने इष्ट के बारे में सुनना, अपने इष्ट के बारे में जितना से ज्यादा हम चिंतन कर सकते हैं उतना चिंतन करें। लगातार अगर हम उसका चिंतन करते हैं, क्योंकि जितने भी संत हैं, जितने भी शास्त्र वेता हैं, जितने भी वेद शास्त्र पुराण आदि हैं, उन सब में यही लिखा है कि भगवत चिंतन, भगवत आराधना या भगवताकार वर्ती कर लेने से हमारे समस्त क्लेश दूर होते हैं, हमारे तनाव दूर होते हैं और परमात्मा की कृपा भी हम पर बरसती है। तो परमात्मा की कृपा के लिए भी हमें लगातार ध्यान जो करना होगा वो सकारात्मक ध्यान और परमात्मा आदि के विषयों का ही ध्यान करना चाहिए। अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य देवों का ध्यान करना, उन्हीं का स्मरण करना, उन्हीं के बारे में सोचना, ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, अपने जो भी व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उन सबको भी भगवान के जो है समर्पण करके कि जो भी करेगा परमात्मा ठीक करेगा, अपने कर्मों को करते जब हम जाते हैं तो ये भी ध्यान सकारात्मक वर्ती बनाएगा।
और ये सकारात्मक वृत्ति से आपके समस्त कार्य भी सुधरेंगे और आप नकारात्मक चिंतन की तरफ नहीं जाएंगे, नकारात्मकता की तरफ नहीं गिरेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन या अपने आप को अवसादग्रस्त नहीं करेंगे और आप अच्छे मार्ग पर लगातार चलते रहेंगे। लेकिन जो ही आप नकारात्मक ध्यान करेंगे तो संसार का जब ध्यान करेंगे तो ज्यादा अपनी सुख समृद्धि का ध्यान करेंगे तो अपने भौतिक सुख सुविधाओं का ध्यान करेंगे तो उनमें फिर नकारात्मकता ही नकारात्मकता है और उस नकारात्मकता से फिर आपको अवगुण, आपके अंदर बुराइयां, आपको तकलीफें मिलनी ही स्वाभाविक है। तो जब भी हम चिंतन करें, जब भी हम मनन करें, जब भी हम ध्यान करें तो वो सकारात्मक ध्यान ही करें। हम सारा दिन ही ध्यान करते हैं, जब भी हम किसी फिल्म को देखते हैं तब ध्यान कर रहे होते हैं, जब हम किसी गीत को सुन रहे होते हैं तब भी ध्यान कर रहे होते हैं, जब हम किसी न्यूज को देख रहे होते हैं तब भी हम उसको ध्यान से ही देख रहे होते हैं। हर एक में ध्यान है। जब हम किसी की आलोचना सुन रहे होते हैं तब भी हम ध्यान ही कर रहे होते हैं, जब हम किसी के बुराई कर रहे होते हैं तब भी हम ध्यान ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय केवल हम वही काम कर रहे होते हैं तो बहुत गंभीरता से हम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि वो हमें बाद में तनावग्रस्त कर देता है। अगर हम इन चीजों से हट करके हम भगवत चिंतन, भगवान के नाम, भगवान की आराधना, भगवान का सिमरन या पुण्यात्मक काम, धर्म के काम या लोगों की सहायता या लोगों के दुख दर्द तकलीफों को दूर करने के लिए या जीव जंतुओं को सुख पहुंचाने के लिए, संतों को सुख पहुंचाने के लिए, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, लोगों के तकलीफों को दूर करने के लिए जब उनके साथ हम चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं तो वह सब सकारात्मक ध्यान के अंतर्गत आता है। परमात्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करे कि जिससे कि हम हमेशा सकारात्मक ध्यान कर सकें, हमारे में नकारात्मक ध्यान के प्रति वृत्ति ना जाए। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत। ओम परमात्मा।